everyone, welcome to मैत्री पाठशाला. I hope you all will be happy and healthy at home. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 4th की हिंदी ग्रामर का सिलेबस कि आपकी क्लास 4th में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अपनी ग्रामर में यानी कि व्याकरण में. सो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा इसमें भाषा में आप लोग क्या पढ़ेंगे. भाषा में आप पढ़ेंगे भाषा के रूप यानी कि जो भाषा के रूप है मौखिक और लिखित, और उसके अलावा आप लिपि और व्याकरण के बारे में भी जानेंगे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा वर्णमाला और मात्रा से रिलेटेड होगा, जिसमें कि आप स्वर व्यंजन के बारे में जानेंगे. थर्ड हमारा टॉपिक होगा शब्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं. सार्थक शब्द यानी कि जिनका कुछ मीनिंग हो, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है. इसके अलावा हमारा फोर्थ जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे वाक्य के अंग यानी कि उद्देश्य और विधेय के बारे में हम इसमें जानेंगे. फिर ये 4 चैप्टर करने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड एक वर्कशीट करेंगे. तो चैप्टर 5 होगा हमारा संज्ञा से रिलेटेड. इसमें हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और आपकी भाववाचक संज्ञा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लिंग से रिलेटेड. लिंग के भेद जानेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे कि लड़का, लड़की, नाना, नानी. देन नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा वचन से रिलेटेड. वचन के प्रकार, एक वचन, बहुवचन, जैसे कि झंडा, झंडे, रात, रातें, आंख, आंखें. इस तरह से अपना टॉपिक करेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया स्वरनाम से रिलेटेड, जिसमें कि हम जानेंगे कि स्वरनाम क्या होता है. संज्ञा के स्थान पर जिसका यूज किया जाए वो स्वरनाम होते हैं. उसके बाद उसके भेद, जैसे कि पुरुषवाचक है आपका, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक हो गया आपका, पर्सनवाचक है, संबंधवाचक है और आपका निजवाचक है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विशेषण से रिलेटेड, जिसमें कि हम विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद, जैसे कि गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है और सारनामिक है. इसके अलावा विशेष्य किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा क्रिया से रिलेटेड, कि क्रिया किसे कहते हैं. वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया कहलाते हैं. फिर क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे हम, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. उसके बाद चैप्टर जितने भी हमने किए हैं फिर उनसे रिलेटेड हम एक वर्कशीट करेंगे. जो हम अभी अपना हिंदी ग्रामर का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक को समझाऊंगी, देन उसी वीडियो में हम उससे रिलेटेड वर्कशीट को भी करेंगे, ताकि आपको साथ साथ में टॉपिक आपको समझ में आए और साथ ही आप वर्कशीट को भी सॉल्व कर पाए, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा शब्द भंडार से रिलेटेड, जिसमें कि हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. ये तीनों टॉपिक हम शब्द भंडार में क्लियर करेंगे. ये पर्यायवाची शब्द है, ये क्या होते हैं. पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द. जैसे कि यदि मैं बोलती हूँ आंख, तो आंख को हम और क्या नाम दे सकते हैं, और कौन से शब्द होते हैं जिनका मतलब भी आंख होता है. जैसे कि हम आंख को नेत्र भी बोल सकते हैं, नयन भी बोल सकते हैं और चक्षु भी बोल सकते हैं. उसी तरह से जैसे कि हमारा है औरत, तो औरत को हम नारी भी बोल सकते हैं, महिला भी बोल सकते हैं और स्त्री भी बोल सकते हैं. तो इस तरह से होंगे आपके पर्यायवाची शब्द. नेक्स्ट जो हमारा है विलोम शब्द. विलोम शब्द में क्या होगा कि जो शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ बताए वो विलोम शब्द कहलाते हैं. जैसे कि आपका है उतार, चढ़ाव, मौखिक, लिखित, हार, जीत, बुराई, भलाई. इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. इसमें क्या होगा कि हम अपनी बात को ज्यादा बड़ा न करते हुए उसको छोटे में ही अपनी बात को हम कह दें. जैसे कि यदि मैं बोलती हूँ कि मछली जल में रहती है, तो मैं उस जल में रहती है के अलावा मैं वहाँ पर क्या बोल सकती हूँ, मछली जलचर है. इसके अलावा जैसे कि मैं ये बोलूँ कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या हो गया, मेरी बात बहुत बड़ी हो गई. इसमें मैं अपनी बात को छोटा कैसे कर सकती हूँ कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, तो मैं उसके लिए क्रिकेटर शब्द यहाँ पे यूज कर सकती हूँ. जैसे कि जो चित्र बनाने वाला, तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं, चित्रकार. कविता लिखने वाला, कवि. जिसमें बल हो वो बलवान. इस तरह से हम अपने शब्द भंडार के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और टॉपिक के साथ में हम उसकी वर्कशीट भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विराम चिन्ह से रिलेटेड, कि कहाँ पे हमें पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे हमें अल्प विराम लगाना है, कहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है और कहाँ पर हमें विस्म आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है. नेक्स्ट होगा हमारा
अशुद्धि शोधन, जैसे कि कुछ वर्ड्स हमें गलत लिखे हुए होते हैं उनको सही करके लिखना होता है। और नेक्स्ट होगा हमारा मुहावरे। तो इस तरह से क्लास 4th का पूरा ग्रामर का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे और मैं जैसे जैसे वीडियो अपलोड करती रहूँगी तो एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे भी हमारे 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद फिर से पूरे चैप्टर की एक इंटीग्रेटेड वर्कशीट आएगी और देन जब हमारे इस तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके सैम्पल पेपर करेंगे। इसके 2 सैम्पल पेपर मैं आपके लिए तैयार करूंगी। सो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा, हमें कैसे काम करना है आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। और इसके अलावा यदि आपके स्कूल में कोई और टॉपिक भी आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है, कोई दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस टॉपिक को भी क्लियर कर लेंगे। और यदि आप अभी से जो आपका क्लास 4th का सिलेबस है वो अच्छे से नहीं करेंगे तो क्लास 5th में आपको चीज़ों को टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका क्लास 5th का बेस बन रहा है क्लास 4th में। यदि आप अभी नहीं सीखोगे तो आपको क्लास 5th में फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।